पूरब से जब सूरज निकले सिंदूरी घन छाए, पवन के पग में नूपुर बाजे, मयूर मन मेरा गाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जब सूरज निकले सिंदूरी घन छाए, पवन के पग में नूपुर बाजे, मयूर मन मेरा गाए, मन मेरा गाए। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जब सूरज निकले सिंदूरी घन छाए, पवन के पग में नूपुर। शुक्लांबरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ह्रीङ्कारासनगर्भितानलशिकां सौक्लिङ्कलां बिभ्रतीं सौवर्णाम्बरधारिणीं वरसुधा धौतान्त्रिनेत्रोज्ज्वलां वन्दे पुस्तकपाशमङ्कुशधरां स्रग्भूषितामुज्ज्वलां त्वां गौरीं त्रिपुरां परात्परकलां श्रीचक्रसञ्चारिणीम्। श्री मात्रे नमः। सभी बड़ों को वंदन, सभी के हृदय में बसी राज राजेश्वरी को प्रणाम। आज बहुत ही पुण्य पर्व है। देखो, सुबह में तो थी नरक वैकुंठ चतुर्दशी, और दोपहर के बाद शाम के वक्त है कार्तिकी पूर्णिमा यानी देव दीपावली। तो और कल भी है, तो सभी को देव दीपावली की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां। और इस पूर्णिमा का देखो 4 घटनाओं से खास संबंध है। एक तो इस दिन श्री हरि का मत्स्य अवतार हुआ था, दूसरा तुलसी जी का प्रागट्य हुआ था। आप कथा सबको पता है, वृंदा जिसने भगवान को शालिग्राम के रूप में श्राप दिया था, जालंधर की जो जिसके पति का रूप लेकर के भगवान ने उसका पातिव्रत व्रत भंग किया था, तो उसको बाद में तुलसी के रूप में प्रतिष्ठा दी गई। और वो तुलसी से साथ 8 भगवान का, वैसे 5 दिनों से एकादशी से विवाह समारंभ चलता है जो पूर्णिमा पे समाप्त होता है। और तीसरा जो है कि आज के दिन जो चातुर्मास जब से शुरू होता है, श्री हरि जो योग निद्रा में शयन करते हैं, तो वहां से वे अपना सृष्टि का कारोबार संभालने का भार जो है वो श्री शिव जी के सुपुर्द करते हैं। तो वेंकट चतुर्दशी के दिन श्री हरि और हरि हर का दोनों का मिलन है। और वो शिव जी जो है
ये भार श्री हरि को वापस सौंप देते हैं। तो आज से अब बाद में विष्णु जी पूरा संचालन अपने हाथ में ले लेते हैं। तो ये इस दिन का भी खास महत्व है कि देखो इस दिन निश्चित काल में तो जो है कि सामान्य रूप से शिव जी की पूजा की जाती है, इसके बदले में यहाँ पे निश्चित काल में विष्णु की और वो भी बेल पत्र से पूजा की जाती है। और प्रातः काल में जो कि हरि की यानी विष्णु की पूजा की जाती है, तो उसके बदले में आज के दिन जो है वेंकट चतुर्दशी के दिन सुबह में प्रातः काल में शिव जी की पूजा की जाती है, और वो भी तुलसी दल से। तो तुलसी के साथ विवाह है, तो तुलसी दल से आज के दिन उनकी पूजा नहीं की जाती है। तो ये आज के दिन का बड़ा महत्व है। चौथा ये है कि सिखों के गुरु नानक देव का भी जन्मदिन है आज। तो गुरु नानक जयंती भी कहते हैं, देव दीपावली भी कहते हैं। ऐसे बहुत ही शुभ अवसर पर आज हम आदि शंकराचार्य रचित पंचदशी मंत्र पर रचित एक कल्याण वृष्टि स्तोत्र के बारे में जानेंगे। तो यह स्तोत्र जो है आत्यंतिक कल्याणप्रद यह स्तोत्र है। पंचदशी के 15-20 अक्षरों से बना है, 15 श्लोक हैं, और आखिरी का 16वां जो है वो फलश्रुति श्लोक है। इस तरह से 16 बीज मंत्रों से ये बना हुआ है। तो 16वां मंत्र जो है वो पंचदशी में नहीं आता है, लेकिन 16वां बीज मंत्र जो उसमें शामिल किया जाता है, तो ये षोडशी मंत्र बन जाता है। तो श्री विद्या में जो हाईएस्ट सबसे सर्वोच्च मंत्र कहलाता है, तो इसको षोडशी स्तोत्र के नाम से भी जाना जाता है। अब माँ की आराधना में मुख्यतः 4 प्रकार से माँ की आराधना की जाती है। माता त्रिपुर सुंदरी की, ललिता त्रिपुर सुंदरी, हमने पहले भी राजराजेश्वरी अष्टक देखा। तो ये कई नामों से माँ को हम पुकारते हैं। तो ये जो आदि शक्ति है, भवानी, अंबिका, राजराजेश्वरी, इनके 4 स्वरूप है, 4 रूप से इनकी आराधना की जाती है। पहला जो है स्थूल रूप, यानी मूर्ति विग्रह, तो चित्र हो, प्रतिमा हो, तो उसकी हम पूजा अर्चना करते हैं। दूसरा है काम कला रूप, यानी ये पहला जो है स्थूल रूप है, दूसरा जो सूक्ष्म रूप है, जिसमें भी इनका शिव के साथ ऐक्य है, तो ये शिव शक्ति रूपिणी है। तो यहाँ पे हम श्री यंत्र में इसकी पूजा करते हैं। श्री यंत्र में जो केंद्र में बिंदु है, तो ये बिंदु में जो है वो शिव और शक्ति का ऐक्य माना जाता है। इसी तरह हमारे शरीर में सहस्त्रार है, वहां पे भी शिव शक्ति ऐक्य माना जाता है, सायुज्य माना जाता है। तो शिव शक्ति रूप में जो है वो काम कला रूप में वहां पे उसका सूक्ष्म रूप है। इसके बाद तीसरा रूप आता है अति सूक्ष्म रूप, जो है कहा जाता है कुंडलिनी रूप। कुंडलिनी जो हमारे शरीर में षट चक्र है, ऊर्जा के जो चक्र हैं, स्रोत हैं, वहां पे मूलाधार में सबसे पहले में सुप्त रूप से वहां पे सर्पिणी के रूप में 3 और 3.5 ऐसे बेटोले लेकर के वहां पे चक्र कुंडली मार के वहां पे सुप्त रूप में है। और योगी जन वहां पे उनकी आराधना करते हैं, तो ध्यान के द्वारा जो उनकी आराधना की जाती है, ये तीसरा रूप है। और जो चौथा रूप है वो मंत्र रूप है, मंत्र रूपिणी। तो मंत्र में भी वहां उनका मंत्रमय रूप है। तो यहाँ पे जो श्री विद्या के नाम से पंचदशी मंत्र को जाना जाता है, तो पंचदशी मंत्र के द्वारा और उसके जप के द्वारा भी माँ की आराधना की जाती है। माँ जो है शब्द ब्रह्म रूपिणी है, और संस्कृत वर्णमाला के जितने भी अ से लेके ह और क से लेके क्ष तक, अगर क्ष संयुक्त अक्षर को भी गिने तो 51 जो वर्ण बनते हैं, तो ये सारे मातृका वर्ण माने जाते हैं, और सारे ये मंत्रात्मक है। तो वहाँ इन अक्षरों में मातृका रूप से भी व्याप्त है। तो ये सभी वर्ण माँ का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे कि ललिता सहस्त्र नाम में भी कहा जाता है, उनका एक नाम है मातृका वर्ण रूपिणी। और सभी मंत्र कैसे बनते हैं? वर्णों से ही बनते हैं, बीजाक्षरों से बनते हैं। तो ये सारे मंत्र भी हैं, तो इसीलिए ललिता सहस्त्र नाम सभी में माँ व्याप्त है। तो उसको और एक नाम माँ का है सर्व मंत्र स्वरूपिणी। ऐसी श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी की आराधना का सर्व मंत्र राज कहा जाने वाला जो मंत्र है वो पंचदशी का है, जो 15 बीजाक्षरों से बना है। अब असल में तो मंत्र की दीक्षा योग्य गुरु से हमें प्राप्त होनी चाहिए, ऐसा तभी हमको अधिकार है कि हम उसका जप कर सके। और वैसे तो हम नेट के ऊपर से भी मंत्र को तो पा सकते हैं, जैसे अभी हम पीडीएफ में देखेंगे तो वहां पे भी शुरू में मंत्र दिया हुआ ही है, तो इसको कोई भी पढ़ सकता है और कोई भी रट्टा मार सकता है, लेकिन वो फलदायी नहीं होता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन स्वामी करुणा में ये कहते हैं कि जब हमको ऐसी इच्छा होती है कि हम माँ को जाने, माँ के मंत्र को जाने,
तो ये इच्छा हमारे अंदर वृत्ति भी कौन जगाती है? तो माँ ही हमारे हृदय में रहकर ये जगाती है। तो इसमें हम कोई मतलब बाधा नहीं है कि हम ऐसे स्तोत्र का पठन करें और माँ की आराधना करें। तो यही हम समझ के करना चाहिए कि माँ ही हमारी गुरु है, और अगर हमें अगर जरूरत होगी और ऐसी आवश्यकता पड़ेगी तो माँ ही हमें किसी ऐसे योग्य गुरु से मिलाप करा देगी। वरना हम तब तक माँ को ही अपना गुरु समझ करके हम भक्ति भाव से उनके शिशु बन के, बच्चे बन के उनकी आराधना कर सकते हैं। तो आप कभी कभी आप लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि ये तन्मय शिव संकल्प मस्तु ने क्या लगा रखा है? हर संडे को देखो तो कोई एक नया स्तोत्र खोल देते हैं, या तो नए 4-5 स्तोत्र इकट्ठा करवाते रहते हैं। तो क्या है, कोई तो किसी ने मुझे पूछा था भी कि क्या हमने इतने सारे आप कराते हो, हमने क्या कौन से पढ़ने हैं? तो ये नहीं है कि आपको सुबह से रात तक यही करना है कि सारे स्तोत्र का जाप करते रहना है। देखो, बाजार में हजारों जात की सब्जियां, हजारों मिठाइयां होती है, सभी को सब पसंद नहीं होता है। जिसका जिसमें भाव, जिसका जिसमें प्रेम, जिसको जो रुच जाए, जम जाए, पसंद आ जाए, उस स्तोत्र का आप पठन कर सकते हो। और कोई कोई स्तोत्र ऐसे होते हैं कि जो खास खास दिनों पे उसका पठन करने का, जप करने का खास प्रावधान होता है, उसका खास फल होता है। तो जैसे कि आज कार्तिक पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा ये माँ त्रिपुरा सुंदरी का दिन है। इस दिन हम ललिता सहस्त्रनाम कर सकते हैं, श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं। तो शाम के वक्त जब चंद्रोदय होता है, चंद्रबिंब को देख के, तो साथ में ये भी स्तोत्र आप कर सकते हो, क्योंकि इसमें पंचशती के सारे शब्द इसके अंदर बुन लिए गए हैं। तो एक ही स्तोत्र, जो स्तोत्र रूप भी है यानी भजन रूप भी है, माँ की आराधना रूप भी है, और साथ में मंत्र जप के रूप में भी है। तो दोनों का फल दुगना हमको इससे फायदा मिलता है। तो थोड़ा मंत्र के बारे में देखते हैं। अच्छा देखो, जब तक हमको किसी चीज की महत्ता ना हो ना, किसी के बारे में अगर हमारा कोई उसके बारे में हम जाने नहीं ना, तब तक हमारा उसके प्रति कोई लगाव नहीं होता है, रुचि नहीं होती, कोई इच्छा नहीं होती। तो मंत्र जो है वो हमारे मुख से निकलने वाले संस्कृत वर्णमाला की समस्त अक्षरी शब्द बन के, वाक्य बन के बाहर आते हैं, प्रकट होते हैं। तो ये सारे शब्द, सारे वर्ण ये मंत्र हैं। और क्ष को गिनती में लिए जाए तो 51 की संख्या बनती है। तो इस प्रकार प्रत्येक अक्षर मंत्र है, और इसीलिए हमें अपनी वाणी को बहुत संयम में रखना चाहिए, और इसीलिए ऐसे सब स्तोत्रों को पढ़ते रहना चाहिए कि ताकि अगर अभी हम ना भी पढ़े तो भी उनकी बातें हमारे मन में घूमती रहती, चिंतन होते रहता है, तो हमारा मन उसी में लगा रहता है। तो मंत्र का एक अक्षरों के बारे में ऐसे कहा जाता है एक कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति। अमंत्रम यानी कोई मंत्र ना हो ऐसा कोई अक्षर नहीं है, यानी कि सभी अक्षर जो है वो मंत्र स्वरूप है। और अक्षर का क्या अर्थ है कि न क्षरति इति अक्षर, जिसका कभी क्षर नहीं होता है, विनाश नहीं होता है, जो कभी नष्ट नहीं होता है, वो अक्षर है। तो अक्षर सदा रहता है, और इसीलिए गीता में क्या कहा है, क्षर सर्वभूतानि अक्षर ब्रह्म उच्यते। तो अक्षर को ब्रह्म रूप का है, और एकाक्षर ओम को भी ब्रह्म कहा गया है। तो यहाँ पे दृष्टा जो हमारे ऋषि मुनि है, उन्होंने हमारे लिए ये सारा कार्य करके पहले रखा है। तो हमारे जो 5 यज्ञ है और 5 जो ऋण है हमारे गृहस्थों के ऊपर, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, नृ ऋण और भूत ऋण, तो इन सभी से हमें मुक्त होने के लिए उसमें जो ऋषि ऋण है, तो जो ऋषि मुनियों ने हमारे लिए सारे स्तोत्र, जो मंत्र दृष्टा ऋषियों ने अपने ध्यान में देखे हैं, उनको मंत्रों को, उन ध्वनियों को सुना है, और हमारे लिए गुरु शिष्य परंपरा से अब तक हमारे लिए ये प्राप्त कराया है। तो ये अगर हम आज इसको पठन नहीं करेंगे, जानेंगे नहीं, तो हम अगली पीढ़ी तक इसको पहुंचाएंगे कैसे? और आजकल तो पश्चिम का इतना प्रभाव है, अंग्रेजी माध्यम का इतना प्रभाव है, तो हिंदी लोग कम जानते हैं, तो फिर संस्कृत तो बहुत दूर की बात हो जाती है। तो हमारा प्रथम कर्तव्य यही बनता है कि हम खुद जाने। और अगर हम हमारे घर में ये यूट्यूब में या ऐसे हमारे मोबाइल में लगा के रखेंगे, तो जरूर हमारे जो पोते पोतियां हैं, वो छोटे बच्चे हैं, वो जरूर पूछेंगे कि आप क्या सुन रहे हो, इसका क्या मतलब है।
तो हमें इसको, इस परंपरा को आगे बढ़ाना है, हमारे सनातन धर्म को। और मीरबाई ये तन्मय शिव संकल्प मस्तु के माध्यम से बहुत बखूबी इसको आगे बढ़ा रहे हैं, और मुझे भी इसमें एक आहुति देने, यज्ञ में आहुति देने का मौका दे रहे हैं, मैं उनकी आभारी हूँ। तो यही है कि मंत्र जो है ये मनना त्रायते इति मंत्र, तो जिसका हम हमेशा मनन करते रहेंगे, तो म का अर्थ होता है मन और त्र का होता है तारण करता है, तो ये हमारे मन को तारता है, उसका त्राण करता है, हमें उद्धार करता है। और दूसरा है कि मंत्र इष्ट देवता का अति सूक्ष्म रूप है। जब हम किसी मंत्र को साध्य कर लेते हैं तो वो मंत्र देवता हमारे सामने साक्षात प्रकट हो जाते हैं। तो स्वामी रामदास सर भी बोलते हैं कि कोई मंत्र का अगर 13 करोड़ बार आप जप करो तो वो देवता अपने आप आपके सामने साक्षात रूप में प्रकट होते हैं। तो इस तरह मंत्र जो है वो भगवान और इष्ट के बीच में, भगवान और भक्त के बीच में एक माध्यम बनता है, कड़ी बनते हैं। तो ये जो सूक्त या स्तोत्र होते हैं वो एक भजन के रूप में होते हैं, वो पूरे वाक्यांश होते हैं, उसमें महिमा गान होता है, लीला गान होता है। लेकिन जो मंत्र होता है वो एक शब्दांश होता है, और वो बहुत रहस्यपूर्ण होता है, बहुत सारे ऊर्जा से भरे हुए होते हैं। तो ये मंत्र के यहाँ जो आज जो हम जिस स्तोत्र की बात देखने जा रहे हैं, कल्याण वृष्टि स्तोत्र, ये हमको दुगना फायदा करते हैं। इसमें हमको माँ की महिमा का तो पता चलता ही चलता है, लेकिन प्रत्येक श्लोक के पहले अक्षर पंचदशी के एक एक अक्षर से जुड़ा बना हुआ है, तो हमें मंत्र जप का फल भी इसी से प्राप्त होता है। तो अब इस तरह से जो ये 16 बीज मंत्रों वाला षोडशी रूप बन जाता है स्तोत्र, इसको षोडशी स्तोत्र भी कहते हैं। अब गीता में भी भगवान ने कहा यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ, तो पंचदशी मंत्र जो है उसके 3 कूट है। ललिता सहस्त्रनाम में भी इसकी बात आती है। 3 कूट यानी 3 खंड है। तो पहला जो खंड है वो 5 बीजाक्षरों का बना हुआ है, उसको वाग्भव कूट कहते हैं, जो सृजन को दर्शाता है, जो माँ का स्वरूप जो है उसके मुख को दर्शाता है। दूसरा जो कूट है उसको कहते हैं कामराज कूट, जो संरक्षण को दर्शाता है, जो कंठ से लेके कटी पर्यंत के माँ के स्वरूप को दर्शाता है, इंगित करता है। और तीसरा जो है वो 4 अक्षरों का बना हुआ है, वो कहलाता है शक्ति कूट, वो तीसरा खंड। और वो विनाश को यानी कि नवसर्जन होने से पहले की जो प्रक्रिया होती है उसको प्रतिनिधित्व करता है। तो अब इस सारी भूमिका के साथ, पूर्व भूमिका के साथ हम स्तोत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो शक्रादय स्तुति का अगर आपको राग पता हो तो उस राग से इसको गाया जाता है। हालांकि साउथ में ज्यादा प्रचलन है तो उनके राग थोड़े हमारे से अलग पड़ते हैं, नॉर्थ वालों से। अगर गुजराती जो लोग हैं तो विश्वम्भरी स्तुति जो है उसका जो राग है उसी राग में ये स्तोत्र गाया जाता है, गाया जा सकता है। तो अब हम ध्यान अगर माँ का पहले तो शुरू करने से पहले करें तो कैसी है ये माँ त्रिपुर सुंदरी। तो कहते हैं कि अगर ये किसी मंत्र और उसके बारे में, उसकी महत्ता के बारे में जानते हैं तो क्या होता है कि हमारा उसके प्रति खिंचाव होता है, कुतूहल जगता है, हमें रुचि होती है, हमें इच्छा होती है कि हम इसको जानें, हम पढ़ें, हम इसके बारे में और जानें, पता करें। तो ये हमको उस तरफ हमको ले जाता है, और हम जिसकी हम महत्ता जान लेते हैं ना, तो फिर हम उसको भूलते नहीं है। अगर जिसको हम आदर देते हैं, प्रेम करने लगते हैं, तो फिर उससे हम कभी दूर नहीं रहते हैं। तो इसी तरह माँ से हमको जोड़ने वाले ऐसे सारे स्तोत्र होते हैं। और देखो जो शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, उनको कोई जरूरत नहीं है, क्या उन्हें कोई प्रसिद्धि चाहिए थी, क्या उन्हें ऐसे स्तोत्र रचना करके क्या उनको ग्रंथ प्रकट करने थे, क्या उन्हें कोई इनाम चाहिए था? नहीं, वो तो आत्म साक्षात्कारी अवतारी पुरुष थे। लेकिन हम जैसे सामान्य जनों के लिए जो युगों तक ऐसे स्तोत्रों के माध्यम से माँ से जुड़ पाए, माँ की करुणा को प्राप्त कर सके, कृपा प्राप्त कर सके, इसलिए उन्होंने ये सारी रचना करके रखी है। तो हम उनके भी ऋण स्वीकार करते हैं, उनके भी आभारी है। तो हम माँ का पहले ध्यान देखते हैं कि देखो माँ कैसी है। तो
एकदम अरुण अरुण वर्ण की है। सुबह सुबह के उदित होते सूर्य के जैसे, जैसे थोड़ा सा नारंगी, थोड़ा सा लाल, ऐसा सौम्य वर्ण जैसा माँ का है। और सर्व अलंकारों से भूषित ऐसी माँ जो है वो उदीयमान सूर्य मंडल की अरुणिमा आभा की भांति षोडशी माता, जिनकी 4 भुजाएं हैं। तो हम जानते हैं माँ का स्वरूप की उसमें पाश, अंकुश, बाण और चाप ये माँ ने धारण किए हैं। और माँ त्रिनेत्रधारी है और शांत मुद्रा में लेटे हुए सदाशिव के ऊपर स्थित कमल में उनका आसन है, वहां पे वो विराजित है। और ये कैसी है, तो ये ऐसे इतनी सुशोभित सुंदर सौम्य स्वरूपा है, ललिता स्वरूपा है कि जो वर देने के लिए सदा तत्पर। इसको हम राज राजेश्वरी रूप से जानते हैं, या ललितांबिका, या महात्रिपुर सुंदरी। तो ऐसे जिनका स्वभाव बहुत करुणामय है, और जो सारे उनका हृदय भी इतना करुणा से रूप है, तो सारे कोई ऐसे तीक्ष्ण आयुध भी उनके हाथों में नहीं है। तो ये कल्याण दृष्टि स्तोत्र जो है, ये इसके पठन से हमेशा कल्याण की वृष्टि, हमारे शुभ की, हम अच्छाइयों की वृष्टि अमृत धारा की तरह हमारे ऊपर वर्षाव करती रहती है। इसका फलश्रुति में भी आचार्य ने उल्लेख किया है। तो ये षोडशी विद्या के मूल मंत्र के प्रत्येक अक्षर पर आधारित इस स्तोत्र में 16 श्लोक रचे हैं। और जो भी व्यक्ति भक्ति भाव से इसका प्रतिदिन पाठ करता है, तो भगवती षोडशी की कृपा से उसके जीवन में कल्याण ही कल्याण होता है। तो यह माँ का मंत्रात्मक स्तोत्र है। अब हम देखते हैं स्तोत्र, पहले उसका मंत्र भी देख लेंगे, और फिर एक बार पूरा स्तोत्र हम साथ में मिलकर, आप लोग भले म्यूट हो, साथ में पठन कर लेंगे। कल्याण वृष्टि स्तोत्र। अब ओम तो यह है कि प्रणय सर्व निर्गुण ब्रह्मवाचक है, इसको मंत्र के अक्षरों में नहीं गिना जाता है। लेकिन जैसे गंग गणपतये नमः तो ओम लगाते हैं, नमः शिवाय तो ओम लगाते हैं। तो ओम हर एक मंत्र में बीजाक्षर में निर्गुण ब्रह्म के रूप में जोड़ा जाता है। तो ओम को 15 अक्षरों में नहीं गिना जाता है। तो 15 जो बीज मंत्र है वो ऐसे हैं: क ए ई ल रिम, ह स क ह ल रिम, स क ल रिम। और अगर उसको 16वां रिम जोड़ा जाता है तो ये पंचदशी के बाद में षोडशी मंत्र हो जाता है। तो ये किसी गुरु से ही इसका उच्चार जानना होता है और उसी दीक्षा लेनी होती है। लेकिन हम यहाँ पे ऐसी टेक्निकल तांत्रिक टेक्निकलिटी में नहीं पढ़ेंगे, हम भक्ति भाव से इस स्तोत्र का उच्चारण करेंगे, तो जिससे हमको पंचदशी के मंत्र का भी फल प्राप्त हो जाएगा। तो पहले मंत्र से आप भी साथ में सुनिए, या अगर हो सके तो गुनगुनाइए। कल्याण वृष्टिभिरिवामृतपूरिताभिर्लक्ष्मी स्वयं वरण मंगल दीपिकाभिः सेवाभिरम्ब तव पाद सरोज मूले नाकारिकीं मनसि भक्तिमतां जनानाम् एतावदेव जननी स्पृहणीयमास्ते त्वद्वन्दनेषु सलिलस्थगिते च नेत्रे सान्निध्यमुद्यदरुणायत सोदरस्य त्वद्विग्रहस्य सुधया परया प्लुतस्य। जागृति बेन, हाँ। ईशित्वभावकलुषा कति नाम सन्ति ब्रह्मादय प्रतियुगं प्रलयाभिभूता एकस एव जननी स्थिरसिद्धिरास्ते यः पादयोस्तव सकृत् प्रणतिं करोति लब्ध्वा सकृत् त्रिपुरसुन्दरितावकीनम् कारुण्यकन्दलितकान्तिभरं कटाक्षम् कन्दर्पभावसुभगास्त्वयि भक्तिभाज सम्मोहयन्ति तरुणीर्भुवनत्रयेषु ह्रीङ्कारमेव तव नाम गृह्णन्ति वेदा
मातस्त्रिकोणनिलये त्रिपुरे त्रिनेत्रे यत्संस्मृतौ यमभटादिभयं विहाय दीव्यन्ति नन्दनवने सह लोकपालैः हन्तु पुरामदिगलं परिपूर्यमाणः क्रूरकथन्नु भविता गरलस्य वेगः आश्वासनाय किल मातरिदं तवार्धम् देहस्य शश्वदमृताप्लुतशीतलस्य सर्वज्ञतां सदसि वाक्यपटुतां प्रसूते देवी त्वदङ्घ्रिसरसीरुहयो प्रणामः किञ्च स्फुरन्मुकुटमुज्ज्वलमातपत्रं द्वैचामरे च वसुधां महतीं ददाति कल्पद्रुमैरभिमतप्रतिपादनेषु कारुण्यवारिधिभिरम्ब भवत्कटाक्षैः आलोकय त्रिपुरसुन्दरि मामनाथम् त्वय्येव भक्तिभरितं त्वयि दत्तदृष्टिम् हन्तेतरेष्वपि मनंसि निधाय चान्ये भक्तिं वहन्ति किल पामरदैवतेषु त्वामेव देवि मनसा वचसा स्मरामि त्वामेव नौमि शरणं जगति त्वमेव लक्ष्येषु सत्स्वपितवाक्षि विलोकनाना मालोकय त्रिपुरसुन्दरि मां कथञ्चित् नूनं मयापि सदृशं करुणैकपात्रं जातो जनिष्यति जनो न च जायते च ह्रीं ह्रीमिति प्रतिदिनं जपतां जनानां किं नाम दुर्लभमिह त्रिपुरादिवासे माला किरीटमदवारणमाननीयां तां सेवते मधुमती स्वयमेव लक्ष्मी सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदान कुशलानि सरोरुहाक्षी त्वद्वन्दनानि दुरितौदहरोद्यतानि मामेव मातरनिशं कलयन्तु नान्यम् कल्पोपसंहरणकल्पितताण्डवस्य देवस्य खण्डपरशो परमेश्वरस्य पाशाङ्कुशेक्षवचरासनपुष्पबाणा सा साक्षिणी विजयते तव मूर्तिरेका लग्नं सदा भवतु मातरिदं तवार्धं तेजः परं बहुलकुङ्कुमपङ्कशोणं भास्वत्किरीटममृतांशुकलावतंसं मध्ये त्रिकोणमुदितं परमामृतार्द्रम् ह्रीङ्कारमेव तव धाम तदेव रूपं त्वन्नाम सुन्दरि सरोजनिवासमूले त्वत्तेजसा परिणतं वियतादिभूतं सौख्यं तनोति सरसीरुह संभवादे। अब 16वां फलश्रुति है। ह्रीङ्कार त्रय सम्पुटेन महता मन्त्रेण सन्दीपितं स्तोत्रं य प्रतिवासरं तव पुरो मातर्जपेन्मन्त्रवित् तस्य क्षोणिभुजो भवन्ति वशगा लक्ष्मीश्चिरस्थायिनी वाणी निर्मलसूक्तिभारभरिता जागर्ति दीर्घं वयः। तो यहाँ पे ये स्तोत्र पूर्ण होता है। अगर हो सके तो आज के दिन आज का पठन करिए या YouTube पर पे सुन लीजिएगा। अब इसका एक एक श्लोक का भाव देखेंगे। कल्याण वृष्टि भिरिवामृत पूरिताभिः
लक्ष्मी स्वयं वर्ण मंगल दीपिकाभिः सेवाभिरंभ तव पाद सरोज मूले नाकारी किम मनसी भक्ति मताम जनानम। तो यहाँ पे जो ऊपर दिया गया है मंत्र क ए ई ल रिम, उसमें पंचदशी का पहला अक्षर है क। तो यहाँ ये मंत्रात्मक स्तोत्र है, तो क से शुरू होता है पहला श्लोक। तो जब हम श्लोक बोलते हैं तो मंत्र का पहला अक्षर भी हमारा जप हो जाता है। अब ये क जो है ये ललिता त्रिशती में पहला नाम है, पहला मंत्र है। ललिता त्रिशती ललिता त्रिपुर सुंदरी के 300 नामों का स्तोत्र है। तो वहां पे पहला नाम आता है ककार रूपा। तो वहां पे छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि क जो है ये ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म को क से दर्शाता है, क तत्व से, क पुरुष। और पंचदशी मंत्र अत्याधिक गूढ़ होने की वजह से सीधे रूप में प्रकट नहीं किया जाता है, उसको स्वरूप उच्चार से या विशृंखल रूप से, यानी तुटक तुटक तोड़ तोड़ के परोक्ष रूप से इसको प्रकट किया जाता है। तो जैसे कि देवी अथर्व शीर्ष में भी जो 14वां मंत्र है कामो योनि कमला वज्रपाणिर्गुहा मातरिश्वा ब्रह्मेन्द्र पुनर्गुहा सकला माया च कुरुच्चैषा विश्वमाता दिविद्योम। तो वहां पे भी और सौंदर्य लहरी के 32वें श्लोक में भी बताया गया है। तो यहाँ ये ऐसे छुपा करके इसको बताते हैं। तो यहाँ पे भी आचार्य ने हमारे पर करुणा करके हम जैसे सामान्य जन भी पंचदशी मंत्र का बिना दीक्षा लिए भी जप का फल पा सके, इसलिए उन्होंने ऐसा एक कल्याण वृष्टि स्तोत्र की रचना की है। तो उसमें अब माँ को कैसे वो पुकारते हैं, तो पहले कहते हैं, तीसरी लाइन में देखते हैं, सेवाभिरंभ, अम्ब, हे अम्ब, हे अम्बा, हे माँ, आप कैसे हो, तो आप अमृत से परिपूर्ण। तो पहली लाइन में देखेंगे, कल्याण वृष्टि भी इव अमृत पूरिता भी। तो अमृत से परिपूर्ण और कल्याण की वृष्टि, सौभाग्य की वृष्टि, वर्षा करने वाली हो। तो माँ को ये पहले माँ का वर्णन किया गया है, माँ की करुणा का, माँ की कल्याण का, माँ के अमृत स्वरूप का। और आगे बताते हैं कि आप लक्ष्मी स्वयं वर्ण मंगल दीपिका भी, आपका स्वरूप कैसा है, ये दोनों दो तरफ से इसके अर्थ कर सकते हैं। जैसे कि लक्ष्मी का स्वयंवर हो रहा हो और वहां पे मंगल दीपिकाएं प्रज्वलित की गई हो, तो जैसी आभा, एक तो पहले लक्ष्मी का स्वयंवर और उसमें सारी दीपमालाएं मंगल दीपिकाएं, तो इसकी जैसी आभा हो, उसका जैसा तेज हो, प्रकाश हो, ऐसी तेज पूर्ण, प्रकाश पूर्ण, आभा पूर्ण हो। दूसरा अर्थ ऐसा भी हो सकता है कि आपको लक्ष्मी ने स्वयं आप अपने में वर्ण किया हुआ है। जैसे हम ललिता सहस्त्रनाम में देखते हैं, सरामी सचामर रमावाणी सेविता, यानी माँ के आसपास दोनों तरफ, एक तरफ लक्ष्मी और एक तरफ सरस्वती, उनको दोनों दो चामर से चमड़ी ढालती हैं। तो यहाँ पे ये दोनों अर्थ ले सकते हैं कि तो ये ऐसी जो आप माँ हो, तो ऐसी माँ को आप माँ आप क्या करते हो, तो भक्ति माताम जनानाम, जो आपको मनुष्य, जो व्यक्ति, जो भक्त आपको भक्ति भाव से आपका सेवा भी, आपके सेवा में जो लगा हुआ रहता है, कहाँ पे सेवा करता है आपकी, तो पाद सरोज मूले, तीसरी लाइन में देखें, पाद सरोज मूले। तो आपके जो चरण है वो कमल के जैसे हैं, और उसके चरण कमलों के मूल में, यानी कि चरण कमलों में जो भक्ति मताम जनानाम, जो भक्ति पूर्ण हृदय वाले हैं, मतम ऐसी बुद्धि वाले हैं, ऐसे जनानाम ऐसे जो लोग हैं, वो जो आप मनुष्य है, वो जब आपकी सेवा में रत रहते हैं, डूबे रहते हैं, आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं, तो नाकारी किम मनसी, उनके मन की जो बात होती है या उनके मन में जो होता है, वो जो इच्छा करते हैं, तो नाकारी किम, वो क्यों ना हो कर दिया जाए, यानी कि क्यों ना दिया जाए, यानी कि जरूर आप देती हो, अर्थात आप उनके सभी मनोकामनाएं, मनोरथों को आप पूर्ण करते हो। अब यहाँ पे देखो, एक तो दो बातें बताइए, एक तो चरण कमलों के में भक्ति भाव रखने का क्या फल है, ये स्पष्ट रूप से बताया है कि मन के सारी
इच्छाएं परिपूर्ण आप कर देते हो। और कैसे कर देते हो? तो आप जो है वो कल्याण वृष्टि करने वाली हो। अब ये अगर हमको कल्याण शब्द का अर्थ देखना हो तो हमको दुर्गा सप्तशती का आधार लेना पड़ेगा। वहां पे हम जो आरती में भी बोलते हैं जो श्लोक हमेशा, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो वहां पे क्या अर्थ निकलता है? नारायणी नमोस्तुते, नारायणी को हम नमन करते हैं। तो वो कैसी है? शिवे यानी कल्याणकारी है। तो कैसी है? सर्व मंगल मांगल्य, सभी मंगलों का भी मंगल मांगल्य ऐसे स्वरूप वाली आप हो। और सर्वार्थ साधिके, हमारे जो चार मुख्य पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम को मोक्ष, तो सारे अर्थों को आप सिद्ध करने वाली हो। और ऐसी गौरी त्रिनेत्रा, ऐसी नारायणी को मैं नमन करता हूँ। तो ये कल्याण जो है, ये एक शब्द में अपने आप में, क शब्द अपने आप में बहुत गूढ़ है, और कल्याण शब्द में हमारा सभी प्रकार का कल्याण। अब देखो, कल्याणी त्रिशती में भी सबसे शब्द माँ को एक नाम से पुकारा गया, कल्याणी। ललिता सहस्त्र नाम में भी आता है कल्याणी। कल्याणी यानी शुभ करने वाली। तो ये जो भक्ति मताम जना नाम है, उनको ये शुभ से उनका जीवन भर देती है, गुणों से भर देती है, सौभाग्य से, ऐश्वर्य से, और सारी जिसको हम कल्याण समझते हैं। और अत्यंतिक कल्याण क्या है? मोक्ष प्रदान कर देती है। तो ये भुक्ति और मुक्ति दोनों की दायित्री है। ऐसी ये एकमात्र ललिता त्रिपुर सुंदरी है। तो यहाँ पे आचार्य सबसे पहले उनके चरणों में जो भक्ति करता है, चरण कलमों में सेवा करता है, उसका फल बताता है। और सुधा जो अमृत परिपूरिता भी, तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ, देवों के पास तो अमृत है तो वो लोग अमर हो जाते होंगे। नहीं, जब प्रलय होता है तो देवों का भी आयुष्य होता है, ब्रह्मा का भी आयुष्य होता है, और वो भी नष्ट हो जाते हैं। लेकिन तो फिर यहाँ पे क्यों कहा गया कि अमृत पूरिता भी? तो ये अमृत ऐसा है कि अगर नश्वर देह तो खत्म भी हो जाए, लेकिन उनकी कीर्ति बनी रहती है। जैसे कि आज हम देखते हैं, शंकराचार्य जी शरीर रूप से तो अभी नहीं रहे हमारे बीच में, लेकिन उन्होंने जो रचनाएं की है, उन्होंने सारे जो भाष्य लिखे हैं, जो सारे स्तोत्र लिखे हैं, अधिकांश हम उन्हीं स्तोत्रों के द्वारा पूजा अर्चना करते हैं। क्योंकि पंच महादेव में, पंचदेव में उन्होंने सभी शिव, शक्ति, गणपति, सूर्य और विष्णु सभी के स्तोत्र की रचना की है। तो ये उनके माध्यम से, उन स्तोत्रों के माध्यम से वो अमृतमय हो गए, अमर हो गए। तो ऐसी, और भागवत में भी आता है कि जब सुखदेव जी परीक्षित को 7 दिनों में मोक्ष प्रदान करने के लिए भागवत की कथा सुनाने आ जाते हैं, तब देवता अमृत का कलश लेकर के आ जाते, कहते कि ये अमृत ले लो और इसके बदले में हमें कथामृत दे दो। लेकिन तभी परीक्षित वो अमृत लेके अमर होना नहीं चाहते, क्योंकि तब भी तो आपका कभी ना कभी तो प्रलय में अंत होता ही है। तो वहां पे भी जो कथा है, माँ की नाम गुणगान महिमा है, वहां पे विष्णु की कथा है। और विष्णु और त्रिपुर सुंदरी कहो, इसमें कोई फर्क नहीं। माँ का ललिता सहस्त्र नाम में एक आता है गोविंद रूपिणी। तो यहाँ पे यही बात बताई है कि ऐसी अमृत की वर्षा, ऐसी कल्याण की वृष्टि, ऐसे नहीं कि बूंद। देखो, ऐसे तो बहुत सारे स्तोत्र है कि जिसमें आपको कहेंगे कि पैसों की वृष्टि, कनकधारा स्तोत्र है उसमें सोने की वृष्टि, कहीं और कोई चीजों की वृष्टि। लेकिन यहाँ पे वैसी कोई वृष्टि की बात नहीं है। इस स्तोत्र में कल्याण वृष्टि, जिसमें हमारा कल्याण होगा, माँ वही चीज हमें प्राप्त कराएगी और उसी के द्वारा हमारा कल्याण करेगी। तो ऐसा सुंदर भाव ये पहले स्तोत्र का है। तो आप अगर हो सके जरूर आज ये स्तोत्र का पठन कीजिएगा। दूसरा देखते हैं। अब ये आपको याद रखना है, क ए ई ल रिम। तो अभी दूसरा जो श्लोक आएगा वो ए से शुरू होगा। जागृति जी, दूसरा श्लोक कर दीजिए। जागृति बहन निकल गए हैं तो
ठीक है, तब तक हम उसकी चर्चा जारी रखेंगे। दूसरा श्लोक है वो ए से शुरू होता है। तो उसमें जो पंचदशी का बीजाक्षर मंत्र है ए, तो ए जो है वो संस्कृत वर्णमाला का 11वां अक्षर है, जो सच्चिद आनंद ये तीनों गुणों को व्यक्त करता है। तो श्री विद्या में ये ए को जो है जीवन शक्ति के रूप में जाना जाता है। और यह एम बीजाक्षर जो है उसके ऊपर जब बिंदु लगता है तो वो उसको एम कहते हैं। मैं देख लेती हूँ जागृति के बहन का कोई नेट का प्रॉब्लम तो नहीं है। हाँ, आ गया, कोई बात नहीं। तो अब दूसरा श्लोक देखते हैं। एतावदेव जननी स्पृहणीयमास्ते त्वद्वन्दनेषु सलिलस्थगिते च नेत्रे सान्निध्यमुद्यदरुणायत सोदरस्य त्वद्विग्रहस्य सुदया परया प्लुतस्य। तो हम बात कर रहे हैं दिग ए जो है वो हम अगर किसी भी माँ के खड़गमाला जैसे स्तोत्र है तो ऐम क्लीम सौहो बाला मंत्र है। तो त्र्यक्षरी मंत्र में ऐम क्लीम सो क्लीम ऐम, या तो सप्तशती में आता है ऐम ह्रीम श्रीम, या तो ये ऐम जो है नवार्ण मंत्र में भी आता है ऐम। तो ए जो है ये दूसरा बीजाक्षर है, यहाँ से ये दूसरा श्लोक शुरू होता है। तो सौंदर्य लहरी में 32वें श्लोक में आचार्य बताते हैं कि क जो है वो शिव स्वरूप है, जिसकी हमने पहले श्लोक में चर्चा की, और ए जो है वो शक्ति रूप है। अब इसको ऐसे समझे, जितने भी वर्णमाला के वर्ण हैं तो जो स्वर हैं वो हम उसको विस्तारित कर सकते हैं, जैसे ए ई, लेकिन जो व्यंजन है वो हम लिखते हैं, अगर आपको बचपन की वर्णमाला याद हो तो उसको नीचे ऐसे खोड़ा डैश कर देते हैं, यानी क ख। वो उसमें जब ये सम्मिलित होता है, स्वर मिलाया जाता है, तब वो क पूरा होता है। तो वो क सारे व्यंजन जो है उसको स्थिति रूप यानी कि स्टैटिक एनर्जी और शिव रूप माने जाते हैं, और सारे स्वर जो है वो गत्यात्मक है, डायनामिक है, तो उसको शक्ति रूप माने जाते हैं। तो ए जो है ये शक्ति का स्वरूप। तो सौंदर्य लहरी में शंकराचार्य कहते हैं ए जो है शक्ति रूप है। तो पहले माँ का वर्णन जो किया पंचाक्षरी पंचदशी स्तोत्र में वो ब्रह्म स्वरूप से किया, और यहाँ पे अब उसको शक्ति स्वरूप से करते हैं। तो शिव स्वरूप और शक्ति हालांकि दोनों अभिन्न है। तो यहाँ पे अब माँ को एक दूसरा संबोधन करते हैं आचार्य, जननी। देखो, हमारे सदगुरु भी हमेशा कहते थे कभी भी माँ की आराधना करनी हो तो देवी रूप से ना करें। तांत्रिक लोग देवी रूप से करते हैं, लेकिन हमें वैदिक परंपरा से माँ को माँ के रूप में, जननी के रूप में, जगत जननी के रूप में, हम उनके शिशु हैं, बच्चे हैं, इस भाव से हमें उनकी आराधना करनी है। तो यहाँ पे शंकराचार्य का भी वही भाव है। तो उन्होंने पहली लाइन में कहते हैं जननी, हे जननी। हाँ, तो एतद एव, एतद एव, तो इतनी ही, एतद यह ही, सिर्फ मात्र यही मेरी स्पृहणीयम आस्ते, स्पृहणीयम आस्ते, आस्ते यानी है, मेरी स्पृहा है। हे जननी, मेरी एतदेव, इतनी सी, एक छोटी सी, इतनी सी मेरी स्पृहा है, मेरी इच्छा है। क्या है? तो त्वद्वंदनेषु सलिल स्थगिते च नेत्रे, आपके जब वंदन के लिए आपकी पास जब मैं आऊं और आपके सामने जब मैं खड़ा हूं, उपस्थित हूं, तो मेरे नेत्र जो हैं वो सलिल स्थगिते आंसुओं से भर जाएं, अश्रुपूर्ण हो जाएं। लेकिन आपका विग्रह कैसा है, कैसे विग्रह के सामने मैं आकर के खड़ा रहूं, तो उसकी बात बाकी के 2 चरणों में करते हैं कि त्वद विग्रहस्य, त्वद जो आखिरी की लाइन में, आपके विग्रह के सामने, सानिध्य में, उनके सानिध्य में मैं जब आकर के खड़ा रहूं,
तो आपका विग्रह कैसा है, उनके सारे उनको विशेषण दिए हैं। सुधया परया प्लुतस्य, आखिरी लाइन में कहते हैं आप पूर्ण अमृत से परिप्लावित हुई है, अमृत से परिपूर्ण है, ऐसा आपका जो विग्रह है उसके सानिध्य में जब मैं खड़ा रहूं तो। और दूसरा विशेषण देते हैं उद्यत, दूसरा तीसरी लाइन में सानिध्य, यहाँ पे संधि है उद्यत, उद्यत अरुणायत सोदरस्य, उदित हुए होते हुए अरुण यानी सूर्य के सोदरस्य उसके जैसे, उसकी तुलना जैसे, उसके समकक्ष ऐसा आपका जो वर्ण है, तो यानी थोड़ा नारंगी थोड़ा लाल, ऐसा सौम्य, अरुणा तरुण करुणा तरंगिताक्षी, ऐसे जो कहा जाता है माँ के ध्यान श्लोक में, तो ऐसा और सुधा से परिपूर्ण ऐसा आपका जो स्वरूप है, ऐसे विग्रह के सामने, ऐसी मूर्ति के सामने जब मैं आकर के खड़ा रहूं, जब मैं उसके सानिध्य में उपस्थित रहूं, तो त्वद वंदनेशु, किस कारण मैं आया हूं, मुझे कुछ किसी चीज की मांग नहीं है, मैं कुछ चाहता नहीं हूं, लेकिन वंदन करना चाहता हूं, लेकिन फिर भी मेरी अंदर से इच्छा क्या है, एक ही इच्छा है कि मेरी आंखें जो है वो आप आपके प्रेम से परिपूर्ण हो जाए, मेरा हृदय आपके प्रेम से परिपूर्ण हो जाए, और वो प्रेम मेरी आंखों से बह निकले, यानी मेरी आंखें सलिल स्थगिते च नेत्रे, मेरे नेत्र ऐसे सलिल से स्थगित स्तंभित हो जाएं, मैं देखते देखते एक टक वहीं पे स्थगित हो जाऊं, बस सब कुछ भूल जाऊं और जैसे मेरी समाधि लग जाए, तो ऐसी भावना करते हैं। अब जब प्रेम की, भाव की, खुशी की, आनंद की पराकाष्ठा होती है तो हमारे मुंह से शब्द नहीं निकलते, ये अष्ट रोमांच, अष्ट भाव कहते हैं, सात्विक भाव वो प्रकट होते हैं, तो उसमें हमारे रोए खड़े हो जाते हैं, हमारा कंठ अवरुद्ध हो जाता है, हमारी आंखों से अचानक अश्रु की धारा बहने लगती है। ये कोई रोना नहीं है, ये कोई दुख से रोना नहीं है, ये ऐसे है कि हम जैसे इतने प्रेम परिपूर्ण हो जाते हैं, इतने भावपूर्ण हो जाते हैं कि फिर हमें कुछ बोलना या कुछ कहने का ऐसा मन ही नहीं करता, बस देखते रह जाए अपलक नेत्रों से। सोचिए किसी माँ का बच्चा बिछड़ गया हो मेले में कहीं, और कई कई खोज के बाद अगर वो अचानक सामने आ जाए तो कैसी विवलता और कैसी आतुरता उसकी नेत्रों में होती है, और तब वो कुछ नहीं बोल पाती, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ऐसे ही जब हम किसी कोई ऐसी खास मूर्ति हो, कोई ऐसा खास जगह हो जहां जाने के लिए हमारा मन सालों से तरस रहा हो, और कभी हमें मौका मिले और हम पहुंच जाए वहां पे, उस दर्शन के लिए कतार में खड़े हों, और जैसे जैसे आगे बढ़े हमारी उत्सुकता बढ़ती जाए कि कहीं मंदिर बंद ना हो जाए, और जब हम जैसे ही हम जरा सी झलक हमें मूर्ति की दिखे, और मूर्ति के जब विग्रह के सामने आकर के जब हम खड़े हो जाते हैं, तो मैं अपना खुद का अनुभव भी बताती हूँ कि हम ऐसे गदगद हो जाते हैं कि हमारी आंखों से पानी बहने लगता है। हम कुछ नहीं, क्योंकि हम वहां कोई मांगने के लिए नहीं गए, हम उनका दर्शन पाने के लिए, उनके समीप जाने के लिए, उनका प्रेम पाने के लिए, उनकी एक कृपा दृष्टि हमारे पे हो, इस वजह से हम वहां पे पहुंचते हैं। तो बहुत वर्षों की आशा थी मेरी कि मैं महाराष्ट्र के जो सारे संत जन जिनका साक्षात्कार जिन्होंने किया है उस पंढरपुर के विठल का दर्शन पाऊं। और जब संध्या की बेला में हम वहां पहुंचे और जब सभा मंडप में पहुंचे, प्रत्यक्ष जब दर्शन किया, तो अनायासी आंखें ने अश्रु जल से परिपूर्ण हो गई। कुछ क्षणों तक हमें विग्रह दिखना भी बंद हो जाता है, हम कुछ बोल नहीं पाते हैं। तो ऐसे हमको यही भाव आता है मन में कि अरे यहाँ तक हम पहुंच गए, इन्होंने हमें बुलावा किया और हम आ पाए, हम यहाँ दर्शन पा रहे हैं, जिनका दर्शन, जो नामदेव के साथ बातें करते थे, जो संत चोखा मेड़ा, ज्ञानदेव, तुकाराम, एकनाथ महाराज, संत नरहरि सोनार, सावता माड़ी, गोरा कुंभा, इतने सारे संतों को जो जिन्होंने साक्षात्कार किया, क्या हम उसी के सामने खड़े हैं? ये हमारी लायकात भी तो है क्या कि इनके सामने हम खड़े भी हो पाए? तो ऐसे सब मनोभाव आते हैं मन में और हमारे आंख अश्रु से भर जाते हैं। तो ये ऐसा जो होता है, तो ये विश्व में एक ही ऐसा कृष्ण मंदिर है जहाँ पे
छोटा बड़ा हर कोई जा करके मूर्ति के विग्रह के चरणों को स्पर्श कर सकता है, अपना माथा सर नवा सकता है। और किसी भी जगह आप जगन्नाथ जाओ, त्रिपुरा बालाजी जाओ, कहीं पे द्वारकाधीश जाओ, किसी भी कृष्ण मंदिर में, बांके बिहारी, कहीं पे भी हम भगवान कठेरे के उस पार होते हैं, हम इस पार होते हैं। लेकिन ये एक ऐसा ही है जो अनाथासा बंधु कृपा विठ्ठल कृपा सिंधु, और इसीलिए उसके दर्शन में ऐसा भाव मेरे मन में भी प्रकट हुआ था। तो यही वो आचार्य का भी भाव है कि हमें ये सिखाते हैं कि अगर हमें दर्शन करने जाना है, हमें वंदन करना है रुद्रिक, चाहे हम अपने घर के ही विग्रह के दर्शन कर रहे हो सुबह उठ करके पूजा करते समय, तो ये यांत्रिकता नहीं होनी चाहिए कि चलो ऐसे एक नमन करना था तो कर लिया और निपटाया, चलो पूजा निपटा दी। तो यही सारी बातें हमको आचार्य सिखाते हैं, बताते हैं। आगे देखेंगे। ईशित्व भाव कलुषा कति नाम सन्ति, ब्रह्मादय प्रतियुगं प्रलयाभिभूता, एक स एव जननी स्थिर सिद्धिरास्ते, यः पादयोस्तव सकृत प्रणतिं करोति। अब यहाँ पे तीसरा शब्द आ गया ई, दीर्घ ई। तो ये पंचदशी का तीसरा अक्षर है। और ए और ई यह दोनों ही अक्षर ऐसे हैं जो पंचदशी में दोहराए नहीं जाते हैं। देखो पंचदशी में और अक्षर 2 बार 3 बार आते हैं, लेकिन ए और ई ये एक एक ही बार आए हैं। तो ई जो है ये मनमत को संदर्भित करता है। और त्रिशती में भी एक नाम आता है ईकार रूपा। तो यहाँ पे परोक्ष रूप से काम कला का जो माँ का स्वरूप, आगे हमने बात जो की, मूर्ति विग्रह, फिर काम कला, कुंडलिनी रूप और मंत्र रूप। तो यहाँ पे ये दूसरा जो है सूक्ष्म रूप काम कला रूप, उसको ये ई बीजाक्षर दर्शाता है। और ललिता सहस्त्र नाम में भी एक माँ का नाम आता है काम कला रूप। सौंदर्य लहरी में भी 19वें श्लोक में इसकी पूरी व्याख्या आती है। काम कला जो है संपूर्ण सृष्टि का स्तोत्र है। तो और ललिता सहस्त्र नाम में तो एक 712वां नंबर का नाम जो है वो सिर्फ ई, दीर्घ ई, वही एक नाम है, ई रूपिणी। तो यहाँ पे कहते हैं हे माँ। तो यहाँ पे ईशित्व भाव कलुषाहा, ईशित्व भाव, ईशित्व भाव कहते हैं जिसको, जैसे अणिमादि सारे सिद्धियां हैं, उसमें अणिमा महिमा लघिमा गरिमा, उसमें ईशित्व, ईशित्व प्रभुत्व, स्वामित्व, जिसके ऊपर अधिकारत्व। तो ऐसा ईशित्व भाव कलुषा, ऐसे इससे कलुषित हुए, कलुषित ऐसे भाव से जो कलुषित हुए ब्रह्मादय, ब्रह्मादय ब्रह्मा आदि अनेक और जो देवतागण है, तो उनको प्रति युगम, हर एक युग में जगत के जब प्रलय होता है और नए युग की शुरुआत होती है, तो उसमें प्रलयाभिभूता, वो उनका भी नष्ट हो जाते हैं, उनका भी नाश हो जाता है। तो जगत का जगत के सृजन करने के लिए जो महाशक्ति आद्य शक्ति महामाया ने सारे देवी देवताओं को अलग अलग कार्यभार सौंपा है, उनकी रचना की है, उनका निर्माण किया है। तो वो लोग अपना अपना कार्य सृष्टि का संभालते हैं। और लेकिन कभी कभी क्या होता है कि देवताओं को भी गर्व आ जाता है। जैसे आगे उपनिषदों में भी बात आती है कि इंद्र आदि देवताओं को ऐसा गर्व हुआ कि हमने ही असुरों के, अपने बल से हमने असुरों को मात किया। तब देवी यक्ष के रूप में वहां पे उपस्थित होती है और अग्नि, वरुण, इन सभी का गर्व हरण करती है, क्योंकि सामने एक तिनका रख देती, कहती कि आप कौन हो, मैं तो नहीं जानती हूँ, तो आपका परिचय दो। अग्नि कहता है मैं किसी को भी जला सकता हूँ, तभी एक तिनका रखते हैं, वो नहीं जला पाता है। एक तिनके को वायुदेव कहते हैं कि मैं तो एक फूंक से कितना किसी को भी उड़ा सकता हूँ, वो भी नहीं कर पाता है। तो उस वक्त उनको ध्यान आता है, इंद्र फिर नम्र होकर पूछने जाता है, तब देवी अंतर्ध्यान यक्ष के रूप में जो होती है अंतर्ध्यान हो जाती है। और जब प्रार्थना करते हैं तो अष्टभुजाली देवी प्रकट होती हैं। और अब तब वो अपने स्वरूप के बारे में बात बताती है। वही बात हमें देवी अथर्वशीर्ष में जानने में आती है। तो अपने स्वरूप के बारे में जो शुरू के देवी अथर्वशीर्ष के 6 श्लोक है वो माँ बताती है। तो ये
ब्रह्मादि देवताओं को, इंद्र को भी कई पौराणिक कथाओं में आती है कि उनको अपना ऐसा देवताओं के राजा बन गए तो अपना लगता है कि हम ही सब कुछ है, तो ऐसे उनका भाव जो है कलुषित हो जाता है। तो हम सप्तशती में भी देखते हैं कि पहले अध्याय में ब्रह्मा जो है वो रात्रि सुक्त में माँ की स्तुति करते हैं। जब देखते हैं कि जगत का सर्जन पालन संहार करने वाले जो विष्णु है उनको भी महामाया ने मोह निद्रा में डाल रखा है, अपना आवृत कर रखा है। तो जब मधुकैटभ के डर से ब्रह्मा जी उनकी स्तुति करने लगते हैं, जब भगवान नहीं जगते हैं मोह योग निद्रा से, तब महामाया की स्तुति करते हैं। तब क्या कहते हैं कि यही कहते हैं कि आपने ही मुझे विष्णु को और रुद्र को शरीर धारण करवाया है, और आप ही ऐसी हो कि जिन्होंने ऐसे विष्णु को भी मोह निद्रा में रख दिया है, तो हम आपकी स्तुति क्या करें। तो ये भी सिद्ध करता है कि माँ जो है त्रिपुर सुंदरी, इन्होंने ऐसे देवता गणों को अपने अपने कार्य के लिए नियुक्त किया है। तो यहाँ पे कहते हैं कि उनका भी नाश होता है, कति नाम संति, उनका भी नाम शेष हो जाता है। लेकिन तो फिर कौन बचता है, एक स एव जननी। यहाँ पे देखो, अभी माँ को जननी कह दिया, हे जननी। तो यहाँ पे कहते हैं कि एक एक एव, सिर्फ एक ही वो बच जाता है। स्थिर सिद्धि रास्ते, स्थिर सिद्धि रास्ते अचल स्थिर रहता है। कौन, यह जो पादयो स्तव, आप तव आपके पादयो, आपके चरणों में सकृत, सकृत यानी सिर्फ एक बार, प्रणतिं करोति, आपके चरणों में जो एक बार भी प्रणाम कर लेता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, हम नहीं ऐसा दावा कर सकते कि हमने तो कई बार प्रणाम कर लिया। ये जो है उसका गर्भित सूचितार्थ है, कैसा प्रणाम करना है। हमने अपने अहंकार को छोड़ करके संपूर्ण शरणागति से माँ जो कुछ भी आद्य शक्ति करती है वो हमारे अच्छे के लिए, भले के लिए करती है, और हम उनकी खुशी में, उनकी इच्छा में हमारी इच्छा सम्मिलित है, हम उसमें हमारी रजामंदी है। ऐसा जब हमारा भाव हो, जैसे हम गुजराती में कहते हैं हरि करे ते मम हित खातर, ऐसे मेरे हित के लिए ही वो करती है, ऐसा जब हमारा दृढ़ विश्वास है, ऐसी जब हमारी पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण शरणागति हो, ऐसी भाव से जब हम नतमस्तक होते हैं एक बार भी, और तो ऐसे लोगों को कहते हैं कि वो स्थिर सिद्धि रास्ते, वो अविचल हो जाते हैं। यानी कि बाकी लोग तो कल्प खत्म होते ही और प्रलय होते ही नष्ट हो जाते हैं, लेकिन अब क्या मतलब वो नहीं नष्ट होते हैं। शारीरिक रूप से पंचमहाभूत का शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन उनकी कीर्ति बनी रहती है। तो आज भी हम जो ऐसे संत ऋषि मुनि हो गए, और ये शंकराचार्य तो निर्विवाद है, जैसे हम हमारे सनातन धर्म के और इसके अद्वैत सिद्धांत के प्रखर प्रणेता है, तो उनका नाम वैसा ही आज भी स्थिर सिद्धि रास्ते ऐसा अविचल यहाँ पे रहा है। तो यहाँ पे कहते हैं कि एक बार चरणों में प्रणाम करने का आपका क्या फल है, ये बताते हैं। मुझे लगता है यहाँ पे हम आज रुकेंगे, क्योंकि कहने के लिए बहुत कुछ होता है, और आधे में रुकना ठीक नहीं है। इसीलिए मैंने पहले पूरा स्तोत्र पढ़ लिया, ताकि अगर आज के दिन आप अगर इसका पठन करना चाहो तो इसकी आखिरी के श्लोक में, फलश्रुति में यही बताया है कि इसको जपेत मंत्रविद, मंत्र जैसे आप पढ़ रहे हो उसी भाव से आपको ये स्तोत्र का पठन करना है। तो तन्मय शिव संकल्प मस्तु का, मीर भाई का आभार, सभी टीम का कार्यकर्ताओं का, सोनल दीदी का, जागृति बहन का आभार, और शांति मंत्र के साथ हम सत्र को पूर्णाहुति की ओर ले चलेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आज का सत्संग माँ त्रिपुर सुंदरी के चरणों में अर्पण करते हुए सभी का आभार प्रकट करती हूँ, और फिर से देव दीपावली की सबको बहुत बहुत बधाई।